लोग बात करने वाले हैं रोमानिया डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो कि रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा सबमिशन के टाइम। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड होता है वो है आपका पासपोर्ट जिसमें कि एज पर द डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है कि 3 मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए। पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कम से कम नहीं तो 1 साल की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट पे होनी ही चाहिए। पासपोर्ट के बाद आता है फोटोग्राफ। आपका फोटोग्राफ जो कि 3x4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ में होती है। 2 फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होते हैं। 4th डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि प्रॉपरली फिल होना चाहिए और बिना बारकोड वाला एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है जब भी आप ऑनलाइन फिल करते हैं तब आप उसमें ना सबमिट करने से पहले एक ऑप्शन आता है सेव का, आप वो सेव कर लीजिए, ठीक है, और उसका प्रिंट आउट निकाल कर वो ही एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आइएगा, ठीक है, और बिना सेव किए हुए सबमिट मत कीजिएगा, प्लीज़ ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है, वो ही एक्सेप्टेबल होता है। और नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप फिल कर दें, मतलब जब भी आप ऑनलाइन ये फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसमें एक फाइल नंबर मांगता है। कई बार वो आपकी ईमेल आईडी पे वो फाइल नंबर आपको रिसीव होता है, कई बार ये फाइल नंबर आपको इंस्टेंट रिसीव हो जाता है और कई बार नेक्स्ट डे तक भी रिसीव होता है। इसलिए प्लीज टेंशन मत लीजिएगा और वो फाइल नंबर जो है आपको थोड़ा टाइम लेता है आने के लिए, तो उसका ध्यान रखिए। और इसका जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ फिल करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप प्लीज उसे वहां से कॉपी करके आप चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो आपको देती है, ठीक है, वो आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपका फ्लाइट जो है वो 2 वे फ्लाइट एक्सेप्टेबल होती है, डमी टिकट नहीं लेते हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। 2 वे एक्सेप्टेबल है, डमी टिकट नहीं लेते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है 7वां डॉक्यूमेंट वो है आपका मेडिकल रिपोर्ट प्लस आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट आप अपने होम टाउन से बनवा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ से भी आप बनवाना चाहें जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल हो जो कि एक्सेप्टेबल हो इंटरनेशनल वाला वो ही बनवाइएगा प्लीज। और ट्रैवल इंश्योरेंस जो बनवाते हैं वो 30,000 USD से बनवाइएगा आप, और इससे कम नहीं एक्सेप्ट होगा। दूसरा ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा सपोज कीजिए अगर आप 10 दिन रुकने वाले हैं वहां पर तो आपका हमेशा 12 से 13 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस बनाइएगा, ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है आपका वर्क परमिट, कॉपी ऑफ योर वर्क परमिट चाहिए था, ओरिजिनल भी ले जाइएगा वर्क परमिट जो है, और ओरिजिनल के एक है आपका वर्क परमिट का आपका हार्ड कॉपी ओरिजिनल भी चाहिए होता है और साथ में फोटोकॉपी, ये दोनों ही आपको रिक्वायर्ड होते हैं, और दोनों ही आपको मतलब आपको हार्ड कॉपी जो है ये वापस कर देंगे और सॉफ्ट कॉपी आप रख लेंगे, पर आपके हार्ड कॉपी ओरिजिनल वो देखने के लिए मांगते ही हैं, तो प्लीज आप रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस फॉर योर सैलरी, ठीक है, ये लेटर जो है जब भी आप परमिट मंगाते हैं उसके साथ आएगा, मतलब एक तरह का ये आपका ऑफर लेटर हुआ जिसमें स्पेसिफाइड होता है कि आपको क्या जॉब दी जा रही है और आपकी कितनी सैलरी होगी वहां पर, ये लेटर होता है एक ऑफर लेटर की तरह। 10th डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड होता है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC, जो कि आपको अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने के बाद आपके लोकल जो भी स्टेट है आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है, ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। इंडिया की बात करें तो 1 हफ्ते में आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है अब। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि 11th डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, आपको एकोमोडेशन का प्रूफ देना होता है, ये भी आपको आपके एजेंट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। नहीं है अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है तो आप जिनसे जॉब रिक्वायर्ड मतलब जो भी आपको जॉब फुलफिल कर रहे हैं आप उनसे ये डॉक्यूमेंट मांग लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये आपको, और वीजा फीस नेक्स्ट लास्ट जो है आपका वीजा फी होता है, वीजा फीस जो है आपको इंडियन रुपीज में सबमिट करनी पड़ती है, और ये वर्क परमिट का अराउंड 11,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, और इंडियन कैश ही ले जाएगा, वहाँ कार्ड ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, तो INR कैश 11,000 आपको रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे। ये तो हुई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। और एक चीज और बता दूं, जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिले तो अपॉइंटमेंट डेट में कई बार टाइम लिखा होता है 2 o'clock, 3 o'clock, 10 o'clock,
तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका अगर अपॉइंटमेंट आया है तो प्लीज़ आप मॉर्निंग में सुबह पहुंच जाइएगा अराउंड 9:30 और 10 o'clock के आसपास। इवन इफ योर अपॉइंटमेंट इज अराउंड 2 o'clock, तब भी वो पहले 10 बजे ही वो शुरू कर देते हैं। और 10 बजे जब भी शुरू करते हैं तो आपका जो भी अपॉइंटमेंट मतलब अगर जिनका अपॉइंटमेंट होता है उन लोग को सबसे पहले बुला के डॉक्यूमेंटेशन ले लिया जाता है। तो 2 बजे तक 3 बजे तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही सुबह चले जाइएगा और वहाँ पर ही डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिशन जो है वो पहला जो रिक्वेस्ट लिया जाता है वो उन्हीं का लिया जाता है। नेक्स्ट इन चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो आप काउंसलर को देते हैं उस समय सबसे पहले आपका फीस, उसके नीचे फोटोकॉपी और उसके नीचे ओरिजिनल इस फॉर्मेट में ही रखिएगा, ठीक है। और कैश रखिएगा, चेंज हो तो प्लीज़ चेंज लेकर जाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ वर्क परमिट के लिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हों तो फॉर्मल में जाइएगा, कैजुअल्स आर नॉट अप्रिशिएटेबल, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए ये हो गई आपकी काउंसलर के वक्त, मतलब आपको ध्यान देते वक्त। जब आप सबमिशन करा देंगे उसके बाद आपको मेल में रिसीव हो जाता है आपकी ईमेल आईडी में कि आपका जो पासपोर्ट है वो रिलीज हो चुका है। आपको वापस से वहाँ पर जाना पड़ता है एम्बेसी में, और वहाँ पर आप 12 बजे के बाद कलेक्शन शुरू होता है। तो आप प्लीज़ 12 बजे 1 बजे के बाद कलेक्शन शुरू होता है, तो आप उसके बाद जाइएगा कलेक्शंस के लिए। वहाँ पर लिस्ट होती है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे लिस्ट होती है, लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा और अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। ये हुआ। अब फॉर्म फिल करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करेंगे वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका फॉर्मेट खाली 2 ही एक्सेप्टेबल ज़्यादा होता है, एक PDF और एक JPG, ये ही एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बस एक चीज़ और है जो कि है, मेरे हिसाब से मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि ये इंपॉर्टेंट है होगा कि नहीं, बट स्टिल जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो प्लीज़ आप उसमें बैक बटन या फॉरवर्ड बटन मत दबाइएगा, ठीक है। और आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा या ऐसे आगे पीछे कर लीजिएगा, पर इसमें प्लीज़ सिस्टम्स में जाके बैक बटन फॉरवर्ड बटन मत दबाइएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं रोमानिया में एम्बेसी में जाकर सबमिशन कराते वक्त। अगर वैसे भी अब रोमानिया का वर्क परमिट शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के आ भी चुके हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी काम शुरू हो रहा है, तो जल्दी ही सबमिशन हो जाएंगे। कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, दिस इज निशा चौहान साइनिंग आउट। नमस्कार।